Ready? Myself, Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Okay, we have started the online lectures on our Gyan online education application and YouTube also. Okay, today we are going to start an important topic, that is the potential energy. Okay, before starting the potential energy, we have seen that, listen carefully, introduction of work, after that work done by constant force, then work done by variable force. Okay, after that conservative and non-conservative forces. Okay, and last topic, that is the kinetic energy. Today we are going to start, that is the most important topic, that is the potential energy, and also we will see the work energy theorem after the potential energy. That is very easy concept, potential energy and work energy theorem also. See here, potential energy. I think everyone knows that what is the potential energy. Potential energy is what? The energy possessed by the body due to its motion. Sorry, due to its position. बॉडी के पोजीशन के वजह से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते थे? जो एनर्जी मोशन की वजह से आती थी. किसके वजह से आती थी? मोशन की वजह से आती थी, उसको हम बोलते थे काइनेटिक एनर्जी. और जो एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल कंसेप्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी. सो कंजर्वेटिव फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे किसके कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है? कंजर्वेटिव फोर्स. there will be no meaning of नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग नहीं रहेगा, पोजीशन नहीं मिलेगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को. पोजीशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप देखो, फ्रिक्शन को पोजीशन रहती है क्या? मोशन की वजह से फ्रिक्शन आता है, पोजीशन रहेगी क्या? नहीं रहेगी. जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है, जस्ट लाइक आल्सो इट विल कॉल्ड फ्रिक्शनल सॉरी दैट स्प्रिंग फोर्स, ये सब जो फोर्सेस है दैट आर द कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स को ही ये एप्लीकेबल होती है. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss what is the relation between potential energy and work done. See here, potential energy, the change in potential energy is nothing but the negative of work done. Change in potential energy is what? Negative of work done. Okay, see here what I said, change in potential energy is negative of कंजर्वेटिव फोर्स. और ये देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वर्क डन. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन. उसको क्या बोलते हैं हम? वर्क डन बोलते हैं. अब देखो, ये हो गई हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और वर्क डन क्या रहता है बेटा? वर्क डन क्या रहता है? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट शियर. W is equals to what? Minus of integration from Ri to Rf, force into displacement. That is the change in potential energy. क्या है ये? Change in potential energy. और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम ऐसे ही बोल सकते हैं, F is equals to minus du by dr, minus du by dr. That is the force, the relation between potential energy and, yes, relation between potential energy and force, relation between potential energy and force, Ri and Rf. Understand? That is very easy to understand. ये बहुत easy है understand करने के लिए. अब जो रहता है just like a reference point, कौन सा point? reference point जो है हम क्या consider करते हैं? that is reference point मतलब initial point. if a particle goes from infinity to that point, कहां से? infinity से कहां तक आ रहा है? r तक आ रहा है, एक पॉइंट. तो आर आई जो है हम क्या पकड़ेंगे? आर आई की वैल्यू इंफिनिटी. एंड आर एफ जो है, अगर हम आर यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? यस, ये देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इंफिनिटी,
इन्फिनिटी को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी को जीरो हो जाएगी। आप कौन से भी पोटेंशियल एनर्जी ले लो जिसका मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट है, वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आया तो क्या हो जाएगा वो? यस, दैट इज द जीरो। तो ये हो गई आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कंसीडर करेंगे? व्हाट विल कंसीडर? दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसको कंसीडर करेंगे। अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन देखो, u is equals to integration minus of integration from s infinity to r f into dr. Yes, u is equals to minus of infinity to r f into dr, that is nothing but yes, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ वर्क डन। क्या बोलेंगे हम उसको? माइनस ऑफ वर्क डन। सो दिस इज द concepts which are related to, yes, किससे रिलेट है ये कंसेप्ट? दैट आर रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके बाद हमें देखने का है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स देखने के हैं हमें। तो फर्स्ट राइट डाउन दिस, पहले ये लिखो फास्ट, फास्ट लिखो, पॉज करके भी लिख सकते हो, अपने एप्लीकेशन में पॉज करके लिखने का भी एक ऑप्शन आ चुका है। See here, these are the types of, major types of potential energies, those which we have to use in our 11th and 12th physics. ये देखो, ये दो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो पोटेंशियल एनर्जी हमें 11th में पढ़ने के हैं और ये जो है हमें 12th में पढ़ने की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जस्ट लाइक हियर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आपको मालूम है क्या है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स अगर स्प्रिंग फोर्स रहता है तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यस, इंटीग्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी माइनस W, दैट माइनस W क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक? यस, 0 to x, that is f into dx, f into dx, then minus of integration from 0 to x, f क्या रहेगा यहाँ पे? f क्या है? minus kx, f is minus kx, then minus kx dx, minus of minus is what? plus k, integration from 0 to x, x dx. What is the integration of x dx? That is x square by 2. यस, इंटीग्रेशन देखो कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1 होता है, x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c, that is the potential energy। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ये? सॉरी, c नहीं आएगा, that is डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको लिमिट है। क्या है इसको? लिमिट है। ये रहेगी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, kx स्क्वायर बाय 2। अंडरस्टैंड? वैसे ही आपको अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? सी हियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? सी हियर, दैट इज माइनस जी m1 m2 बाय r। क्या रहेगा? माइनस जी m1 m2 बाय r। यहाँ पे k जो है, दैट k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाय r, वेयर g इज द, व्हाट इज g? g क्या है यहाँ पे? यस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 10वीं को भी था आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज जी। क्या बोलेंगे हम इसको?
G बोलेंगे, अंडरस्टैंड, which has value 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Understand? Last one is the electric potential energy. Last वाली कौन सी है? Electric potential energy. और ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखने से पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पे देखो, अगर हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हो तो इसका और एक फॉर्मूला आएगा आपको, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r. mgh इज इक्वल टू 1 प्लस h बाय r. ये भी इसका एक फॉर्मूला आता है, where h is far smaller than r, जो कि आपका h क्या है? बहुत छोटा है. किससे छोटा है? r से. Understand? That is very easy to understand. Last one is the electric potential energy. Electric potential energy क्या है? That is K Q1 Q2 by R. K Q1 Q2 by R, where Q1 Q2 are the two charges which are separated by distance R, and K is the constant that has value 1.4 pi epsilon naught, which has value 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. This here both are like same. जहां पे मास है वहां पे चार्ज है. यस, जहां पे यहाँ का क्या है? यहाँ पे मास है, वहां पे चार्ज है. अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी है समझने के लिए. और के की वैल्यू जो है रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is equals to 9 into 10 raised to power 9. These are the three major types of potential energy. Those we have to use in a elasticity, gravitation and electrostatics. ये तीन चैप्टर